द एल्केमिस्ट ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को अपने सपनों को एक नई नज़र से देखने के लिए मजबूर किया। तो चलिए आज पाउलो कोएल्हो की इस कमाल की कहानी के जादू को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक सपने से होती है। एक ऐसा सपना जो बार बार लौट कर आता है और एक बिल्कुल साधारण से इंसान को एक असाधारण खोज पर भेज देता है, अपनी किस्मत को ढूंढने के लिए। कहानी का हीरो है सैंटियागो, एक नौजवान गडरिया, और उसका सपना उसे एक ऐसे एडवेंचर पर बुला रहा है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो सैंटियागो एक बहुत ही सीधी साधी जिंदगी जी रहा है, अपनी भेड़ों के साथ खुश है, लेकिन एक सपना है जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। सपना ये है कि मिस्र के पिरामिडों में कहीं एक खजाना उसका इंतजार कर रहा है, और बस यही एक आवाज, यही एक धुन उसे अपनी जानी पहचानी आरामदायक दुनिया को पीछे छोड़ने पर मजबूर कर देती है। और फिर सैंटियागो निकल पड़ता है उस खजाने की तलाश में। लेकिन ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं है। असल में ये सफर है खुद को जानने का, दुनिया को समझने का और अपनी किस्मत को पढ़ने का। सैंटियागो का सफर, जैसा कि आप सोच सकते हैं, बिल्कुल आसान नहीं है। वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ देता है, उसे धोखा मिलता है, वो कई बार हारने की कगार पर पहुंच जाता है। पर सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? हर मुश्किल, हर ठोकर उसे एक नया सबक सिखाकर जाती है। और इन्हीं सबकों में इस किताब का असली सार, इसका असली खजाना छिपा है। तो चलिए अब कहानी के उन गहरे मतलबों पर नजर डालते हैं जो इसे इतना ज्यादा खास बनाते हैं। ये शायद इस किताब की सबसे प्रसिद्ध लाइन है, और कह सकते हैं कि इसकी आत्मा भी। ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा विश्वास है कि जब कोई अपनी नियति को पहचान लेता है, अपने सपने को सच मान लेता है, तो पूरी कायनात उसे रास्ता दिखाने में जुट जाती है। इस पूरी यात्रा से 4 बड़े सबक सामने आते हैं और चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, अपने सपनों का पीछा करो। दूसरा, ये समझो कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। तीसरा, इस रास्ते पर विश्वास और धैर्य बनाए रखो। और इन सब के लिए सबसे जरूरी है चौथा सबक, हमेशा अपने दिल की सुनो। विश्वास और धैर्य वाले इस सबक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वो तो उस आग की तरह हैं जो सोने को तपाकर कुंदन बना देती हैं, हमें पहले से ज्यादा मजबूत और खरा बनाती हैं। तो सवाल ये है कि क्या सैंटियागो को वो खजाना मिला जिसकी उसे तलाश थी? यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है और हमें खजाने के असली मतलब के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी हमें 2 चीज़ों में फ़र्क करना सिखाती है। एक तरफ है मंजिल, मतलब पिरामिड और सोना, और दूसरी तरफ है सफ़र, यानी वो सारे अनुभव, वो सीख और वो इंसान जो सैंटियागो इस पूरी यात्रा में बन गया। और किताब का सबसे गहरा सच यही है कि असली खजाना मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफ़र में ही छिपा हुआ था। और ये सिर्फ सैंटियागो की कहानी नहीं है, ये तो जीवन का एक ऐसा सच है जो हम सब पर लागू होता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी अपनी जिंदगी भी तो एक खोज की यात्रा ही है, जहाँ हर मोड़ पर, हर अनुभव में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में कि ये दुनिया भर में इतनी पसंद की जाती है? शायद इसलिए क्योंकि इसकी सादगी में एक बहुत बड़ी गहराई छिपी है। ये एक प्रेरणा देने वाली कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के सफर पर निकले यात्री हैं। आखिर में ये कहानी हर पढ़ने वाले के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, और वो सवाल ये है कि जीवन के इस लंबे सफर में वो असली खजाना क्या है जिसकी हम सबको सच में तलाश है।